आका की बारगाह में तोहफा लेकर के गई। अमी जन्नू दुआ करो। वो तोहफा क्या था? कोई नोट नहीं, रुपया नहीं, पैसे नहीं। आका से मोहब्बत में उसने सोचा ऐसा तोहफा पेश करूं, ऐसा करूं जो आज तक किसी ने तोहफा नहीं दिया। वो था क्या? उसने कपड़ा बुना, चादर। क्या बुनी? कपड़ों क्या बोलते हैं? कपड़ा ही बोलते हैं। कपड़ा बुना, चादर बुनी। पहले तागे से बुनते थे, तागे से ऐसे करेंगे। वो तागे से जब चादर बुनी, वो 2 रकात पहले नमाज पढ़ती थी, उससे पहले गुस्ल करती थी, खुशबू लगाती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी, फिर उसके बाद चादर को बुनती थी। उसने कभी बगैर वुजू के चादर को हाथ नहीं लगाया, बगैर वुजू हाथ नहीं, बुन लिया। और बुनने के बाद उसने चूमा, और हर हर तागे पे मेरे नबी का नाम, हर हर तागे पे नबी का नाम। आका की बारगाह में लेकर के गई। आका इसको कबूल फरमा ले, आका इसको कबूल कर लीजिए। अब मेरे नबी ने उसे देखा, मुस्कुरा के बोले कहां से लाई? आका मैंने इसे बड़ी मोहब्बत से बुना। ऐ आका मैंने इसको बनाया, आप कबूल फरमा लीजिए। मेरे नबी अभी मुस्कुरा रहे थे, वो खातून कहने लगी आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, आका इसको कबूल कर लीजिए। मेरे नबी ने उसे ले लिया, और लेने के बाद उस चादर को रख लिया। अब वो खातून कहने लगी, बोली आका मेरी एक तमन्ना और है, मेरी एक आरज़ू और है, मेरी एक चाहत और है। कहा क्या? आका आप इसको कबूल तो फरमा लिए है, मगर इसको पहन लेना, इसको ज़ेबे तन फरमा लेना, इसको इस्तेमाल करना, इसको पहन लेना। नबी ने फरमाया ठीक है, लेकिन तारीख उठा करके देखो, हदीस शरीफ का तर्जमा तबरानी में लिखा हुआ है, वो मेरे आका ने उस चादर को पहन तो लिया, मगर उस चादर का मामा नहीं बनाया। मेरी बहनों सुनने की बात है, उस चादर का मामा नहीं बनाया, उस चादर का कुर्ता नहीं बनाया, उस चादर का रुमाल नहीं बनाया, उस चादर का पैजामा नहीं बनाया। मेरे नबी ने उस चादर को लुंगी की जगह इस्तेमाल किया, पैबंद की जगह इस्तेमाल किया, धोती की जगह इस्तेमाल किया। मेरे नबी ने उसका पैबंद बना लिया, लुंगी बना ली, और बनाने के बाद तमाम सहाबा को पता चल गया कि एक औरत ने वुज़ू बना करके ये चादर बुनी थी, मेरे नबी का नाम लेकर के इस चादर को बुना था। हर हर तागे पर मेरे नबी का नाम लिया गया है। वो औरत कितनी खुशकिस्मत है, मेरे नबी लुंगी पहन करके जैसे ही बाहर को गए, एक गांव का रहने वाला, देहात का रहने वाला, याद रखो प्यारे, गांव का रहने वाला एक सहाबी आ गया, और आने के बाद कहने लगा प्यारे आका, सोने आका, निराले आका, पूरी दुनिया से साबियान आका, ये जो चादर है आपके पास, ये जो लुंगी है आपके पास, ये पैबंद जो है आपके पास, मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा प्यारा लग रहा है। ऐ आका मुझे दे दीजिए। मेरे नबी ने नहीं फरमाया, ये नहीं कहा नहीं मिलेगा, किसी औरत ने दिया था, जब मेरे नबी को बहुत पसंद था, कहा नहीं तुम्हें दे दिया जाएगा, चलो मेरे साथ साथ चलो। अब आगे आगे आका जा रहे हैं, पीछे पीछे गुलाम जा रहा है, चलते चले जा रहे हैं। मेरे नबी ने हुजरे में अंदर दाखिल होकर के उस पैबंद को खोला, दूसरी लुंगी को काट लिया, और उसको तय बना करके वो सहाबी को दे दी। वो सहाबी की मेराज हो गई, उन्होंने सीने से लगाया, उस पैबंद को चूमा, सर पे रखा, और रखने के बाद बाहर को चल देते हैं। जैसे ही लेकर के चले तो
तुम्हें पता नहीं था ये कपड़ा नबी का है, तुम्हें पता नहीं था ये एक औरत ने बुन करके दी है जो मेरे नबी को पसंद थी, बोलो तुमने ये क्यों ली है? तो वो सहाबी रसूल बोले, अरे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कहां से आई, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई कि तुमने नबी का पहना हुआ कपड़ा पहने? जब इतना कहा तो वो सहाबी रसूल कहने लगे, वो गुलाम कहने लगा, गांव का रहने वाला कहने लगा, ओ मेरी बहनों, आज जो तुमने अपने घरों को छोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आई हो, अपने बिस्तर को छोड़ के आई हो, और नौजवानों गांव के रहने वाले, तुमने भी अपने घरों को छोड़ा है, अपने बच्चों को छोड़ा है, यहाँ पे आकर के बैठ गए हो, ये नबी की मोहब्बत में बैठे हो। जरा उस सहाबी की नबी से मोहब्बत देखो और तुम अपनी मोहब्बत देखना। वो सहाबी कहने लगे, ओ गुलाम, ओ मेरे भाइयों छोड़ो, अरे तुम क्या समझ रहे हो, मैंने ये जो नबी की चादर मांगी है इसलिए मांगी है कि मैं तुम्हारा पहना हुआ नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनूं, इसलिए मांगी है कि मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, मैं नबी का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो फिर क्यों मांगी है? तो वो सहाबी रसूल कहने लगे, लोगों ये मेरा ईमान कहता है, मैंने इसलिए मांगी है जब कल को मैं मरूंगा, मेरा इंतकाल होगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा कफन आका की लुंगी में होगा, मेरा जनाजा होगा और कफन आका की लुंगी का होगा। फरिश्ते मुझसे पूछेंगे मैं रब्बू का जवाब दे दूंगा, रब्बी अल्लाह। फरिश्ते पूछेंगे मैं दीनू का जवाब दे दूंगा, दीनी अल इस्लाम। फरिश्ते पूछेंगे मैं कुंतु ततू फी शानी हाज़ा रजुल, नबी के बारे में क्या कहता था, तो जवाब दूंगा। फरिश्तों मेरा कफन देखो, मेरा कफन है आका की लुंगी का कपड़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा-ए दस्तारबंदी, नारे तकबीर। ये आका का पहना हुआ कपड़ा अब जो मैं लेकर क्या रहा हूं, जरा तवज्जो रखना, गौर करना मेरी इस बात पर। यहां पे कम से कम 50 माएं हैं और 50 बाप हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में आग लगी पड़ी, बताऊं काई की? 15 साल की बच्ची हो गई, 18 साल की बेटी, 20 साल की लड़की। तुम्हारे यहां फंक्शन होता होगा, प्रोग्राम होता होगा, बोलो शादी होती है, बोलो शादी। मगर शादी में अगर 50 लड़कियां हो तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं, उनके गले खुले हुए होंगे, सारी हालात। पहले कुंवारी लड़की लाली नहीं लगाती थी, मेकअप नहीं करती थी, अब तो कुंवारी बच्ची मेकअप कर रही है। जो लड़की, क्या नाम है इस बस्ती का, बेचपुरा, जो लड़की बेचपुरा से निकल के नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो, फिल्मों जैसे कपड़े कहां से आए बोलो, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा कहां से आया बोलो, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा कहां से आया बोलो, उसके बाल फिल्मों जैसे कहां से आए बोलो। तुम तो बाप हो और ये तो मां है, मैं बताऊं कहां से आया है? कलेजा सुन लोगे? सुनना चाह रहे हो? ये बाप, कितने घर होंगे इस गांव में? 100 से ज्यादा होंगे, 100 से ज्यादा ना तो 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल हो, जवान बेटी पे मोबाइल। अब्बा हो ना, अम्मा हो ना तुम, जवान बेटी पे मोबाइल। क्यों है मोबाइल? क्यों है?
है जवाब। किससे बात करने दिया? इसकी तो शादी नहीं हुई, किससे बात करेगी? ये माओ से पूछो, बेटियों पे मोबाइल किससे बात करने दिया? कौन ऐसा रिश्तेदार है? ये मां पागल है क्या? जीने की आड़ में खड़े होकर आधा आधा घंटा मोबाइल पे चैटिंग कर रही है और SMS लिख रही है, और जो मोबाइलों पे बात, लफंगे कुछ लड़के हैं जिनके बाल है ऐसे जैसे कि गधा चढ़ गया, जिनके गले में चैनें पड़ी, जिनके हाथों में चैनें पड़ी, जिनकी पैंट घुटनों पे फटी पड़ी है, जिनके बाल नचकइयों जैसे, न दाढ़ी न मूछ, ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे छक्का। ये लफंगे लड़के मोबाइलों पे किससे बात कर रहे हैं? किससे चैटिंग कर रहे हैं? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। तुम तो अब्बा हो ना। कौन सा रिश्तेदार है जो बेटी को मोबाइल दिया बात करने को? क्यों दिया? मोबाइल, बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? किसने बात करने दिया? कहां बात करने दिया? यहां का मुझे पता नहीं, बाज इलाकों में ना उर्स होता, उर्स, लेकिन उर्स में मुश्किल से इतने लोग बैठे होते हैं, बस मोबाइल लिए तबड़ा घूमती होगी मेले में। तुम तो बाप हो, बेटी को नाचने के लिए छोड़ दिया, लड़कों के साथ घूमती है और से बात में, जहां पर डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, अल्लाह वाले के मजार पे आओ ठीक हो जाते हैं, मगर वही उर्सों में हमारी तुम्हारी बेटी बेटे गुंडागर्दी करते करते कई लड़कियां घर से भाग जाती है, कितनों की इज्जत पे हाथ डाल दिया जाता है, कितनों की नजरों से बेइज्जती की जाती है। और मैं ये कह करके जाता हूं, याद रखना, अगर सवाल लाए तो इन बेटियों से मोबाइल ले लो, अगर देना है इनके हाथ में कुरान दो, अगर देना है तो दीनी किताब दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दो, अगर करवाना है तो इन्हें सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ाओ। अगर तुम्हारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो कहेगी तुम्हारी बेटी, लेकिन जब फातिमा का होगा सोएगी तुम्हारी बेटी, जब फातिमा का होगा चलेगी तुम्हारी बेटी, जब फातिमा का होगा उठेगी बैठेगी तुम्हारी बेटी, जब फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब बाप तो उसके कदमों के नीचे जन्नत बनती है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ऐसी बेटी 50 लड़कियां, वो तो मैंने रुकवा दिया, वरना ऐसे से फोटो खींचने आती। क्यों दिया मोबाइल? मुझे किसी की बेटी से दुश्मनी नहीं, मैं नहीं चाहता हूं किसी की बहन बेटी की बेइज्जती हो।